कंप्रेसर प्रेशर बिल्ड ना कर रहा हो तो उसकी क्या क्या पॉसिबल रीज़न हो सकती हैं। अगर आपने कंप्रेसर ऑन किया लेकिन प्रेशर बिल्ड नहीं किया तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्यों कंप्रेसर प्रेशर बिल्ड नहीं कर रहा, तो वो मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा। जिसके बाद अगर आपके कंप्रेसर के मसले हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहली पॉसिबल रीज़न आपको बता दूं, अगर आपका जो वेल्व है, आउटलेट वेल्व है, वो बंद हो तो प्रेशर आपका आगे नहीं जाएगा। आपने ये ख्याल रखना है, ये बंद नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगली पॉसिबल रीज़न ये हो सकती है, अगर आपकी जो मोटर है उसकी रोटेशन उलट होगी। ये देखें, ये इन्होंने एरो बनाया हुआ है, ये इसी साइड पे इसका रोटर घूमना चाहिए मोटर का। अगर ये अपोजिट साइड पे होगी तो आपका प्रेशर बिल्ड नहीं होगा। तो ये पॉसिबल रीज़न हो सकती है। आपने मोटर के जो रोटेशन है वो चेक कर लेना है कि वो सेम डायरेक्शन में हो जिस साइड पे ये एरो बना हुआ है। आप देख सकते हैं ये क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज ही होनी चाहिए रोटेशन। अगली पॉसिबल रीज़न जो है वो ये हो सकती है, अगर आपका जो एयर फिल्टर है वो फुली चोक हो जाए, मतलब उसमें एयर गुजरने की जगह ही ना हो, फुली चोक हो, तो एयर हमारी जो है वो आगे सिक्रू तक नहीं जाएगी। एयर जब आगे सिक्रू तक नहीं जाएगी तो एयर प्रेशर बिल्ड होगा ही नहीं। गाइस, प्रेशर बिल्ड ना करने की अगली पॉसिबल रीज़न जो है वो लोड एंड लोड वेल्व हो सकता है। अगर आपका लोड एंड लोड वेल्व जो है प्रॉपर काम ना कर रहा हो तो आपकी जो एयर है वो प्रॉपर सिक्रू में नहीं जाएगी। इस सूरत में लोड एंड लोड प्रॉपर अगर ना होगा तो प्रेशर बिल्ड नहीं होगा। तो ये आपने लाजमी चेक कर लेना कि इसका जो लोड एंड लोड वेल्व है वो प्रॉपर काम कर रहा है। और उसके ये दो SOV लगे होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर इनका डायफ्राम फटा हो या इनकी ये कॉइल का मसला हो तब ये प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं, आपने इनके डायफ्राम वो चेक कर लेने हैं, इनकी जो कॉइल है वो चेक कर लेनी है कि वो प्रॉपर काम कर रही हैं या बर्न ना हो गई हों। क्योंकि कभी कभार होता है कि इनकी कॉइल जो है वो बर्न हो जाती हैं। कभी कभार इनका जो डायफ्राम है इधर जो रबड़ वाला होता है, इसको जब खोलेंगे तो डायफ्राम आएगा तो वो फट जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर बिल्ड नहीं हो रहा होता। तो आपने ये जो इसका लोड एंड लोड वेल्व है इसको केयरफुली चेक कर लेना है। अगर इसका भी मसला नहीं है तो फिर आगे चलते हैं। आगे जो पॉसिबल रीज़न हो सकती है वो ये हो सकती है, आपकी ये जो सिक्रू है, रूटर जो लगे होते हैं जो मेल और फीमेल, अगर इनमें जो क्लीयरेंस है वो इंक्रीज़ हो जाए, मतलब जो उनमें जो क्लीयरेंस होती है, जैसे अगर इतनी होनी चाहिए इससे ज़्यादा हो जाए तो वो रूटर प्रॉपर काम नहीं करते। उस सूरत में क्या होगा कि वो प्रेशर बिल्ड नहीं करेंगे। तो इसलिए इसके रूटर जो हैं वो अगर क्लीयरेंस ज़्यादा हो जाए तब भी काम नहीं करेंगे, अगर कम हो जाए तब भी काम नहीं करेंगे। तो ये भी एक पॉसिबल रीज़न हो सकती है। उसके बाद अगर पॉसिबल रीज़न हो सकती है तो वो ये हो सकती है, अगर आपका जो MPV है, ये मिनिमम प्रेशर वेल्व इसको कहते हैं, यहाँ पे आएगा अंदर। ये मिनिमम प्रेशर वेल्व अगर प्रॉपर काम ना कर रहा हो, स्टक हो जाए, तो होगा क्या कि हमारी जो एयर है वो इस टैंक से आउट ही नहीं होगी, प्रेशर बिल्ड नहीं करेगा। तो आपने मिनिमम प्रेशर वेल्व है उसको भी चेक कर लेना है। उसमें रिंग वगैरह होते हैं वो डैमेज कभी कभार हो जाते हैं। उससे होता है क्या है कि वो स्टक हो जाता है, उसका जो वेट है वो स्टक हो जाता है, वो ऊपर नहीं उठता। तो इसलिए मिनिमम प्रेशर वेल्व आपने चेक कर लेना है कि अगर वो काम प्रॉपर कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके बाद जो पॉसिबल रीज़न हो सकती है, अगर आपकी ये जो लाइन है इन पे लीकेज हो किसी जगह पे, तो तब भी हमारा प्रेशर प्रॉपर बिल्ड नहीं होगा। तो इसलिए आपने जो एयर लीकेज है वो प्रॉपर रिमूव करनी है, ताकि किसी भी जगह पर टैंक में से या किसी क्लैम में से एयर लीकेज नहीं होनी चाहिए। और ये आपका जो सेफ्टी वेल्व है, प्रेशर सेफ्टी वेल्व, ये प्रॉपर काम करना चाहिए। इसकी कैलिब्रेशन करके रखनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपका जो प्रेशर सेफ्टी वेल्व है वो प्रॉपर काम कर रहा है। गाइज, अगली जो पॉसिबल रीज़न है आपका जो प्रेशर ना होने की, वो ये हो सकती है, आपका जो सेपरेटर होता है, ऑयल सेपरेटर या एयर सेपरेटर, अगर वो उसका DP जो प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाए तो तब भी आपका प्रेशर जो है वो नहीं बिल्ड होगा। आपने अपना जो इसके अंदर लगा होता है सेपरेटर वो चेक कर लेना है कि वो चौक तो नहीं है। अगर वो चौक हो तो आपने रिप्लेस कर देना है। तो गाइज़, ये कुछ पॉसिबल रीज़न थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो इस तरह अगर आपको भी प्रेशर का मसला आ रहा है, प्रेशर आपका बिल्ड नहीं हो रहा, तो आप ये वाली पॉसिबल रीज़न जो है वो चेक करेंगे। जैसे ही आप चेक करेंगे आपको कोई ना कोई रीज़न मिल जाएगी। आपने वन बाय वन करके चेक करते जाना है और
कंप्रेसर को चला के चेक कर लेना है। अगर आपका प्रेशर बिल्ड हो जाए तो ये पॉसिबल रीज़न में से कोई एक रीज़न होगी जिस वजह से आपने उसको ठीक किया तो आपका प्रेशर बिल्ड हो गया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।